students, today's read Hindi first class 8 सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट चैप्टर है आपका सेकंड, पेज नंबर है 7। चैप्टर है दूसरा, सदाचार का तावीज। पेज नंबर है 7। ए लेखन हमारे महान लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। उनके जीवन के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MA हिंदी की परीक्षा पास की। इसके बाद स्वतंत्र रूप से लेखक कार्य आरंभ किया। ये मुख्य रूप से व्यंग्यकार थे। इन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा मनुष्य और समाज की विसंगतियों को चित्रित किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज जैसे, उनके दिन फिरे, तब की बात और भी भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये कई प्रकार के कहानी, निबंध संग्रह, उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। यह एक सदाचार का तावीज, यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है जिसमें भ्रष्टाचार की समस्या को और उनके निवारण के उपायों को मनोरंजक रूप से प्रस्तुत किया है। कहानी में मनुष्य के बदलते स्वभाव को दिखाया गया है और परिस्थितिवश तथा अपनी सुविधा अनुसार बदल जाता है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखाओ तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते हैं पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि यह होता कैसे है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है, हमारी आँखें अपनी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ देखने की आदी हो गई है कि हमें बारीकी चीज़ें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर आपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं, इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आँखों में आंज कर लगाने से, अंजन मतलब होता है काजल, काजल को लगाने से बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोगों
तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल मतलब मोटा, मोटा नहीं है, वह सूक्ष्म मतलब बारीक, बारीक है। अगोचर है, अगोचर मतलब अप्रगट, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, मतलब हर जगह फैला हुआ है। उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह फैला हुआ है। एक गुण तो ईश्वर के हैं, तो वह भ्रष्टाचार ईश्वर है? तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। एक दरबारी ने पूछा, पर वह कहाँ है, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब सारे, हर जगह है। वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था। वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस मतलब रिश्वत के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है, मतलब विचार करने वाला है। तब राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट नेक्स्ट टर्म में रीड करेंगे।